हेलो दोस्तों, आप लोग को हमारे आर के केयर पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित पढ़ने वाले हैं, विपश्यनावली 1.1। आज का प्रश्न होगा, निम्नलिखित संख्याओं का एससीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्या बोल रहा है? एल्गोरिथम बोला है ना। पहले एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन के बारे में पहले जान लेते हैं, तब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। चलिए तो इसके बारे में जान लेते हैं होता क्या है। यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर अद्वितीय पूर्णांक संख्या q और r प्राप्त होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, या 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा b है। चलिए, a बराबर b प्लस क्यू ऐसे समझ नहीं आता, चलिए यहाँ समझा देते हैं होता क्या है। जहाँ a को भाज्य कहते हैं, क्या बोलते हैं? a को भाज्य बोलते हैं, ठीक। b को भाजक, b को क्या बोलते हैं? भाजक। q को भागफल, और या तथा r को शेषफल बोलते हैं। r को क्या बोलते हैं? शेषफल कहते हैं, ठीक। यहाँ नहीं समझ में आया तो चलिए यहाँ समझा देते हैं। अतः भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल गुना प्लस शेषफल। इसको कहते हैं भाजक, कहते हैं a, भाजक को बोलते हैं b, गुना भागफल को q और शेषफल को r। यहाँ पे नहीं समझ में आया तो और इससे भी अच्छा समझा देते हैं। जैसे भाजक क्या हो गया, भाज क्या हो गया, पहले भाज समझ लीजिए। भाज हो गया हम लोग का जो कि हम लोग भगा करते हैं, ठीक, उसे ए बोलते हैं। भाजक जिससे भगा देते हैं उसे भी बोलते हैं। भागफल क्या हो गया? भागफल क्यू हो गया, और शेषफल आर। सेम वैसे है, भाज हो गया ए, भाजक बी, और भागफल क्यू और शेषफल आर। आप लोग हमारे चैनल पर नए, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल प्रेस कर लीजिएगा, जो कि आप लोग के पास नोटिफिकेशन जाता रहे। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हम लोग का क्वेश्चन यही है, यहाँ लिख देते हैं। हल बराबर हल हो गया। ए किसको बोलेंगे? ए हम लोग का हो गया भाज, हो गया। क्या हो गया? भाज 225। भाजक कितना है? b 135। इसको सॉल्व करने के लिए लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। क्या लिखें? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यह लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे परिमेयिका से सॉल्व करते हैं, ठीक। यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक, या 0 से बड़ा या बराबर r प्लस b से बड़ा b होता है, r से बड़ा b होता है। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 225 से छोटा क्या हो जाएगा? 135। सेम इसी में लिख लेंगे, यहाँ चरण लिख लेंगे। चरण 1, क्या लिखे? चरण 1। सेम इसे लिखेंगे। ए क्या है हम लोग का? ए है भाज। क्या है? भाज है। भाज क्या हो गया? 225 बराबर बी
भाजक क्या हो गया, बी भाजक 135। अब भाग कर देते हैं यहाँ साइड में, क्या है, यहाँ साइड में भाग कर देंगे। 135 भागा 225। 135 को 2 बार गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक, एक ही बार में कर देते हैं। यहाँ पे 135, 5 5 0 हो जाएगा, 12 में से 3 गया 9 हो जाएगा। हम लोग का शेषफल 90 आ गया और भागफल कितना, 1 आ गया, भागफल 1 आ गया और शेषफल 90 आ गया। यहाँ लिख देंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि, यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर नॉट इक्वल टू 0, शेषफल 0 के बराबर नहीं आया है। चलिए चरण दूसरा लेते हैं। चरण सेकेंड, अब भागा करेंगे कितना, 90 से 135 को। यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, 135 हो जाएगा, भाज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाज हो जाएगा 135, भाजा क्या हो जाएगा 90। नब्बे से कितना, 135 कटेगा, नहीं एक बार में कितना हो जाएगा 90, बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 180 हो जाता है। 5 में 0 हो गया, 5 ही हो जाएगा, 13 में 9 हो गया 45। यहाँ पे हम लोग का भागफल 1 आ गया, शेषफल 45 आ गया, तो भागफल कितना हो गया 1 और शेषफल 45 आ गया। यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर नॉट इक्वल टू 0। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ चरण क्या लेंगे, चरण तीसरा। अब हमें क्या करना है, 45 जो है ना, 45 से 90 को भागा करना है, ठीक। 45 हम लोग का क्या आ गया, 45 हम लोग का भाजक आ गया, जिसे हम लोग बी बोलते हैं, ठीक, इसे बी बोलते हैं, इसे ए बोलते हैं, ठीक। ए कितना हम लोग का 90, बी कितना है 45, गुना 45 से 2 बार कितना बार कटेगा, 2 बार में 90 कट जाएगा। हमको भागफल कितना आ गया, भागफल आ गया कितना 2, भागफल 2 आ गया, प्लस शेषफल कितना आ गया 0, क्या 0 ही ना हम लोग खोजे थे, 0 आ जाए, 0 आ गया। और यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0 प्लस 0, शेषफल हम लोग का क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया। अभी हमें इसका आंसर मिल गया, आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 नंबर पे जो आएगा वही आंसर होगा, 1 2 3, उनका 45 आंसर आएगा। ऐसे यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, जिससे हमें भागा दिए हैं 90 को, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 45 हम लोग का आंसर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल, क्या लिखेंगे, चूंकि शेषफल जीरो प्राप्त हो गया, शेषफल 0 प्राप्त हो गया, और
इस चरण का भाजक 45 है। क्या चरण का भाजक 45 है? यहाँ लिख देंगे अंतः 135 और 225 का मस या HCF 45 है। ये पूरा बन के हम लोग का सॉल्व हो गया, पूरा बन गया, देख सकते हैं। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा जो कि कक्षा 10 का तैयारी करते होंगे। और ये वीडियो में इससे दूसरा क्वेश्चन लेके आएंगे, इसी का रिलेटिव है दूसरा क्वेश्चन। यहीं पे रखते हैं, धन्यवाद।